नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। उत्तरकांड में तुलसीदास जी राम राज्य का वर्णन करते हैं आत्मा रूपी राम के रास तिलक के बाद कि ये राम राज्य कैसा है। कहते हैं, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बयरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम राज्य का मतलब है कि सबों को मालूम हो कि ये विश्व राम का रूप है और हर मनुष्य राम का रूप है। जब यह मालूम हो जाता है तो कोई भेदभाव नहीं रहता किसी में भी। सब प्रकार की विषमता खत्म हो जाती है कि यह अलग है वह अलग है, ये सब विषमता खत्म हो जाती है और समता आ जाती है सबों के प्रति कि सब समान हैं, सब एक ईश्वर एक राम के ही अंग हैं। और जब यह होता है तो किसी भी प्रकार का बैर किसी के प्रति नहीं रहता और कोई दुख नहीं रहता, कोई शोक नहीं रहता। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लो, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रो। कहते हैं कि राम राज्य में सब लोगों को राम का, विश्व रूप का, मनुष्य रूप का ज्ञान है और इसलिए सारे अपने अपने कर्तव्य करते हैं इस विश्व के प्रति और मनुष्य के प्रति, और इसीलिए हमेशा सुख पाते हैं। न तो उनको कोई डर है, न कोई दुख है और न कोई रोग है, क्योंकि हर कोई अपना अपना कर्तव्य इस विश्व के प्रति और मनुष्यों के प्रति निभा रहा है। कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहिं परस्पर प्रीति, चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कहते हैं कि राम के राज्य में या राम राज्य में जब विश्व रूप में राम का राज्य हो तब किसी को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, ना तो दैहिक, ना तो शरीर से दुख होता है, ना मानसिक दुख होता है और न ही इस विश्व के द्वारा उत्पन्न को ही दुख होता है। और सब मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं क्योंकि जानते हैं कि सब मनुष्य राम के ही रूप हैं, राम के ही अंग हैं और सारे मनुष्य अपने अपने कर्म, अपने अपने कर्तव्य कर्म करते हैं। और किसमें निरत हो रह के करते हैं ये कर्म कि उनको जो भी आदेश मिलता है श्रुति से, जो भी आदेश उनको मिलता है अपनी वाणी से, दूसरों की वाणी से, उस कर्तव्य को करते हैं। आगे लिखते हैं, चारेउ चरण धर्म जग माही, पूरे रहा सपने हूँ अघनाही, राम भगत रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। कहते हैं कि राम राज्य में सब धर्म अपने पूर्ण रूप में विराज रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि धर्म के जो चार रूप हैं, एक तो सत्य, सत्य माने ज्ञान, जानना कि ये विश्व क्या है और ये मनुष्य क्या है, ये सब राम के रूप हैं, ये ज्ञान पहला धर्म है। और दूसरा धर्म है कि शुद्धि, शौच। शुद्धि मतलब किसी के प्रति भी बैर भाव ना होना, अज्ञान ना होना, क्योंकि आप यह जानते हैं कि जो भी है वो सब राम का ही रूप है। और फिर जब आप ये जान जाते हैं तो सबों के प्रति आपके मन में दया उमड़ती है, करुणा, और
देने का भाव जो समस्त प्रकृति में है कि बजाय लेने के सबको दिया जाए, दान का भाव, ये धर्म के 4 चरण हैं जो कि राम राज्य में पूर्णता से विद्यमान है। और इसीलिए किसी को सपने में भी कोई पाप नहीं लगता, दुख नहीं होता, क्योंकि सब अपने अपने इन धर्मों में निरत हैं, ज्ञान में, शुद्धि में, दान में और दया में। कहते हैं राम भगते रथ नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। सब मनुष्य यह जानते हैं कि ये विश्व जो है ये राम का रूप है, मनुष्य सारे राम के रूप हैं, और इस ज्ञान में रत होना, इसको जान के सबों के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, यही भक्ति है। और सब मनुष्य उस भक्ति में ही लगे हुए हैं, और इसलिए सब मनुष्य खुद भगवान के रूप, भगवान के अंग हैं, जो जो ये जानते हैं। फिर लिखते हैं अल्प मृत्यु नहीं कवनीहु पीरा, सब सुंदर सब बेरुज शरीर। कहते हैं कि मनुष्यों को राम का ज्ञान है, राम के बारे में जानते हैं, राम से प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं इस विश्व रूप में और मनुष्य रूप में, तो किसी को भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, सब सुंदर हैं और किसी को कोई पीड़ा नहीं है, किसी की जल्दी से मृत्यु भी नहीं होती, क्योंकि अपने कर्तव्य कर्म में सब लगे हुए हैं। नहीं दरिद्र को दुखी न दीन, नहीं को अबुध न लक्षणहीन। कहते हैं कि राम राज्य में कोई भी गरीब नहीं है, न कोई दुखी है, न कोई दीन है, क्योंकि सब जानते हैं कि सारे मनुष्य राम के ही अंग हैं, राम के ही रूप हैं, और ये विश्व भी राम का ही रूप है, और कोई भी अज्ञानी नहीं है, कोई भी अपने धर्म से हट के कर्म नहीं कर रहा है। फिर लिखते हैं सब निर्दम्भ धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुणी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। कहते हैं कि सब मनुष्यों को, किसी को भी अभिमान या दंभ नहीं है, और सारे अपने कर्तव्य कर्मों में लगे हुए हैं, सब चतुर हैं, सब जानते हैं कि उनका कर्तव्य कर्म क्या है, और सबों को ज्ञान है राम के बारे में, सब पंडित हैं, और कोई भी कपट नहीं करता, कोई भी सयानापन नहीं दिखाता, सब राम के प्रति, उनके विश्व रूप के प्रति, उनके मनुष्य रूपों के प्रति कृतज्ञ हैं, उनके लिए कृतज्ञता का भाव है उनके मन में। आगे लिखते हैं राम राज नभ गेस सुन, सचराचर जग मान, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाम। कहते हैं कि राम के राज्य में जब विश्व राम का रूप है, सारे मनुष्य राम के रूप हैं, तो इस राम राज्य में किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता, चाहे वो दुख मैंपन से हो, स्वभाव से हो, या कर्मों के कारण हो, या समय के कारण हो, कोई भी दुख नहीं रहता, क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि ये सब राम है और राम के अलावा कुछ भी नहीं, तो आपके सारे कर्म कर्तव्य कर्म होते हैं, आपका मैंपन नहीं रहता, क्योंकि आप नित्य निरंतर राम के विश्व रूप और मनुष्य रूप की सेवा में हैं, और आपको समय के बीतने का भी ज्ञान नहीं रहता, समय की कमी नहीं रहती, क्योंकि नित्य निरंतर आप अपने कर्तव्य कर्म में हैं।
तुलसी आगे लिखते हैं कि भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड, इसके जो राजा हैं वो भगवान राम हैं, और राम इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में समाये हुए हैं। ये कण कण उनका रूप है, और यह बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं है उनका प्रभुता। तो राम ने ही पूरे ब्रह्मांड का रूप धारण किया है। फिर आगे लिखते हैं कि सो जाने कर फल यह लीला, कहे महामुनि बरदम शीला, राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकहि फनीस सारदा। विश्व रूपी राम और मनुष्य रूपी राम जिस राम के राज्य में रहते हैं, उसकी संपत्ति और उसकी सुख का वर्णन यह वाणी भी नहीं कर सकती और मन भी नहीं कर सकता। लिखते हैं, आगे लिखते हैं, सब उदार सब पर उपकारी, वे प्रचरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब झाई, ते मन बच क्रम पते हितकारी। कहते हैं कि सब मनुष्य उदार हैं, किसी को भी अपने पर हठ नहीं है कि मैं ही हूँ। सब दूसरों के बारे में चिंता करते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं और दूसरों पे उपकार करते हैं। सब बाकी मनुष्यों को, दूसरे मनुष्यों को भगवान राम के रूप में ही पूजते हैं और उनकी सेवा करते हैं। सारे मनुष्य यह जानते हैं कि यह विश्व रूप, यह मनुष्य रूप राम का है, वो ही स्वामी हैं और बाकी सब उनके शरीर हैं। और वो स्वामी राम उनका हित करने वाले हैं। आगे लिखते हैं, दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर तक नृत्य समाज। कहते हैं कि जो दंड है जिसको दिया जाता है, जो राजा अपराधियों को देता है, वो दंड राम राज्य में अपराधियों को देने के काम नहीं आता, क्योंकि कोई अपराधी है ही नहीं, कोई दोषी है ही नहीं। दंड तो सिर्फ सन्यासियों के हाथ में है, एक डंडे के रूप में, सहारे के रूप में। और कहते हैं कि भेद वहाँ मनुष्यों में है ही नहीं। राम के राज्य में किसी भी मनुष्य में भेद नहीं है। भेद अगर होता है तो सिर्फ नर्तकों के नाट्य में होता है, जहाँ नाटक में अलग अलग लोग अलग अलग रोल करते हैं, वहाँ भेद है। समाज में किसी में कोई भेद नहीं है। फिर कहते हैं कि जीतहु मनहि सुनयस, रामचंद्र के राय। और कहते हैं कि राम राज्य में जीतने को कोई भी शत्रु नहीं है, कोई शत्रु है ही नहीं, क्योंकि सब राम के रूप हैं। जीतने को केवल एक मन है, सिर्फ मन, अपने मन को जीतना है। जब हम अपने मन को जीत जाएं, और कैसे जीतेंगे मन को, कि मन को ये समझा लें कि ये सारा विश्व राम का ही रूप है, सब मनुष्य राम के रूप हैं। ये समझाना मन को ही मन का जीतना है, और यही एक शत्रु है जिसको राम राज्य स्थापित करने के लिए, पाने के लिए जीतना है। कोशिश करें अपने मन को जीतने के लिए, राम राज्य पाएंगे। धन्यवाद।